हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील और आज फिल्म की बात में चर्चा हाल ही में प्रदर्शित फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी और वेब सीरीज दिल बेकरार पर है। चंडीगढ़ करे आशिकी अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित और गाय इन द स्काई पिक्चर्स के सहयोग से टी सीरीज द्वारा निर्मित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें आयुष्मान खुराना और वानी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं दिल बेकरार अनुज चौहान के दो स्प्राइजी ठाकुर गर्ल्स का एक अडेप्टेशन है। सहर बॉम्बे और अक्षय ओबरॉय अभिनीत इस वेब सीरीज में राज बब्बर, पूनम ढिल्लन और पद्मिनी कोल्हापुरी भी नजर आई हैं। आज के हमारे डिस्कशन में शामिल है अभिजीत दास पटनायक, हिमांशु जोशी, कुमार मौसम, त्रिशा समंथा, संचालन कर रहे हैं सजीव सारथी। So let's get started. नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम को एक थोड़े नए तरीके से कर रहे हैं। जनरली हम लोग एक फिल्म या एक वेब सीरीज पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज हम दो कंटेंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक फिल्म है चंडीगढ़ करे आशिकी और एक वेब सीरीज है दिल बेकरार। दोस्तों, दोनों एक फिल्म है और एक वेब सीरीज है। इन दोनों पे आज हमारे जो पैनल है वो डिस्कस करेगा। हमारे साथ फिल्म समीक्षक हिमांशु हैं, कुमार हैं, अभिजीत हैं और त्रिशा है जो कि अभिजीत की बेटर हाफ भी है। और इन दोनों टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चंडीगढ़ करे आशिकी से। तो चंडीगढ़ करे आशिकी जो है 10 दिसंबर 2021 को थिएटरों पर रिलीज हुई है फिल्म। ये अभी तक किसी ओटीटी पे नहीं आया है। आयुष्मान खुराना और वानी कपूर ने इसमें अभिनय किया है। अभिषेक कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और सचिन जिगर का म्यूजिक है इसके अंदर। तो इस फिल्म से जुड़े हुए सभी पक्षों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभिजीत को ही बुलाना चाहूंगा। अभिजीत, आपका स्वागत है। आपने फिल्म थिएटर में देखी है, तो प्लीज बताएं आपको ये। थैंक यू सो मच सजीव। तो चंडीगढ़ करे आशिकी एक लाइट फन मूवी है जो हॉल में खूब एंजॉय की जा सकती है। एक्चुअली आयुष्मान खुराना को तो सोशल मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का पोर्टफोलियो दे देना चाहिए। इन्होंने इतनी सारी सोसाइटी चेंजिंग मैसेजेस दिए हैं अपने मूवीज में कि मतलब क्या बोले। मैं थोड़ी पीछे जा रहा हूँ। दम लगा के हैशा में इन्होंने ओवरवेट लेडीज से प्यार करने का मैसेज दिया था। फिर विकी डोनर में स्पर्म डोनेशन, फिर शुभ मंगल सावधान में हनीमून रात लेके परफॉर्मेंस प्रेशर्स। आर्टिकल 15 में इन्होंने दलित वर्ग के लोगों पर हो रही नाइंसाफी और अत्याचार। फिर बाला में इन्होंने गंजे लोगों को अपलिफ्ट किया था। ड्रीम गर्ल में सेक्स चैट्स वाली टॉपिक लाई गई थी। और बधाई हो में इन्होंने एजेड पेरेंट्स वापस माँ बाप बन सकते हैं। मतलब काफी टॉपिक्स में इन्होंने हम आम लोगों की सोचने की कैपेसिटी खोल दी है। इतना डीप और वाइड मैसेजिंग तो शायद ही किसी मंत्री ने किया होगा जितना आयुष्मान ने किया है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ करे आशिकी की। तो चंडीगढ़ करे आशिकी भी एक मैसेज ओरिएंटेड मूवी है। इसमें बात की जा रही है ट्रांस लोगों के बारे में। और ये भी भगवान की बनाई हुई एक विचित्र है जिसमें इंसान पैदा होता है एक जेंडर में, मगर शरीर के अंदर का जेंडर जो है वो ऑपोजिट है। तो ये एक बहुत टफ सब्जेक्ट है स्क्रीन पे लाने के लिए, क्योंकि अक्सर हम ट्रांस लोगों को सिर्फ भिक्षा मांगते हुए देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल या ट्रेन पे, और हम मुंह मोड़ लेते हैं। तो आयुष्मान और लीड एक्ट्रेस वानी कपूर और डायरेक्टर अभिषेक कपूर को सलाम फॉर सच एन इंपॉर्टेंट मूवी व्हिच यू हैव बॉट टू द मासेस। अब मूवी काफी एंगेजिंग है, मस्ती भरी है, एक के बाद एक जोक्स आते रहते हैं। आप कभी बोर नहीं होगे। मूवी की सेटिंग्स चंडीगढ़ है तो पंजाबी हैवी पंजाबी डिक्शन है उसमें। और क्योंकि आयुष्मान को एक लोकल बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट की तैयारी करते हुए दर्शाए गए हैं, तो काफी जोक्स हैं कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, परोठे के ऊपर बटर, इन सब के ऊपर। अब आयुष्मान को इस मूवी में प्यार हो जाता है वानी कपूर से, और फिर वानी की सीक्रेट जब इन्हें पता चलता है तो मतलब ये उल्टी करने की हालत में होते हैं। अब आयुष्मान के फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा अतरंगी दिखाया गया है। तो ऑल द कैरेक्टर्स हैव फ्लॉज एंड हेंस ऑल दैट एड्स टू द फन। और आयुष्मान की परेशानी भी बढ़ती रहती है, एंड एज अ ऑडियंस यू कीप एंजॉयिंग द मूवी। अब बात करते हैं वानी कपूर की। वानी कपूर बहुत खूबसूरत लगती है इस मूवी में।
कुछ टाइम पहले तक इनके फेस पे ना काफ़ी सर्जरीज़ का इफ़ेक्ट था। लग रहा था कि इन्होंने अपने ऊपर काफ़ी सर्जरीज़ की है, पर अब शायद वो इफ़ेक्ट सेटल हो रहे हैं एंड शी लुक्स वेरी प्रिटी। चंडीगढ़ करे आशिकी इज़ अ ग्रेट वन टाइम वॉच थिएटर में एंड यू कैन वॉच इट विथ योर मैच्योर्ड किड्स, बच्चे प्रेफरेबली शुड बी 14 इयर्स प्लस। एल्स हो सकता है कि कुछ चुटकुले उन्हें समझ में ना आए और वो आपसे टफ क्वेश्चंस पूछे। मूवी एक मिक्स्ड बैग है, इसमें ना भाषणबाजी है, ना रोना-धोना है। इट्स लाइक एन इवनिंग स्नैक पार्टी है, जिससे आप जब हॉल से बाहर आते हो, तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है एंड अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में ट्रांस लोगों के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। आप अगली बार एक ट्रांस इंसान को देखोगे तो दिमाग में इज्जत थोड़ी और आएगी। आप सोचोगे आखिर ये भी इंसान है, इनमें से तो कोई वानी कपूर जैसे दिखते होंगे। और ये बात सच भी है क्योंकि हम लोग साउथ एशिया में काफी टाइम रह चुके हैं एंड फुकेत, बैंकॉक, जकार्ता जैसे जगहों में काफी शोज होते हैं जो बहुत पॉपुलर शोज होते हैं और जहाँ पे सिर्फ ट्रांस लोग नाचते हैं। वो शोज हाउसफुल जाता है टूरिस्ट सीजन में एंड टिकट्स ही नहीं मिलती है। और उसमें जो ट्रांस लोग नाचते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। एंड दो शोज आर केप्ट इनसाइड टूरिस्ट इटिनरी में, मतलब मस्ट गो प्लेसेस होता है। तो ये बात सच भी है। तो आई वुड सजेस्ट दैट आप जरूर हॉल विजिट कीजिए चंडीगढ़ करे आशिकी देखने के लिए। कोविड जैसा विपत्ति पता नहीं दोबारा कब आ जाए, तो थिएटर्स का लुफ्त हमें अभी पूरा पूरा उठा लेना चाहिए, बिफोर as long as we get good content on the halls. So this would be my summation of Chandigarh करे आशिकी। या अभिजीत, एक मैं बात ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने अभी तक कोविड के बाद कोई थिएटर में मूवी नहीं देखी है। लेकिन आपने जैसे बताया कि आपने इसको थिएटर में देखा है, तो थोड़ा-सा हमें बताइए कि थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बिकॉज़ हम लोग तो तरस रहे हैं जाने के लिए। मैं 83 ज़रूर प्लान कर रहा हूँ जाने के लिए। तो आप बताइए कि थिएटर कैसे आपको भरे हुए मिले थे या क्या रिएक्शन कैसा? अच्छा, इसमें टू साइड्स है। एक तो चंडीगढ़ करे आशिकी में हम जब गए थे, हम वीकेंड शो गए थे। इट देयर वाज रिलेटिवली गुड क्राउड्स, लेट्स से 30-40% फुल। तो थिएटर्स आर नाउ 50% कैपेसिटी। तो एक सीट के बाद अगला सीट पे एक टेप लग जाता है, फिर तीसरे सीट पे कोई बैठ सकता है, चौथे पे टेप लग जाता है, फिर फिफ्थ में कोई बैठ सकता है। तो 50% कैपेसिटी में थिएटर्स है। आप जब इनिशियली जाते हो आपका टेम्परेचर चेक होता है एंड महाराष्ट्र की मैं बात करूं, सिंस हम यहीं पे हैं, तो यहाँ पे डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी देखा जाता है। अब डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट वैसे ही मॉल जाते वक्त ही दिखी जाती है, तो अगर मॉल में दिखी जा रही है तो थिएटर्स भी कवर हो रहे हैं। बट ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं स्पाइडरमैन अभी तक देखा नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन के बारे में मैंने सुना है। स्पाइडरमैन एक तो ना 24 आवर्स चल रही है, कुछ कुछ जगह पे रात के 12-1 बजे का शो होता है, फिर 4-5 बजे सुबह का शो हो रहा है। स्पाइडरमैन हॉल्स आर गोइंग पैक्ड। और जो मॉडर्न जनरेशन की यंग लोग जो देख रहे हैं इंग्लिश मूवी, वो भी वैसे ही हूट कर रहे हैं जैसे 20-30 साल पहले हम बच्चन या मिठुन के एंट्री पे हूट करते हैं। लिटरली जब 3 स्पाइडरमैन उतरता है तो लोग चिल्ला रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। तो हॉल का वो मजा ना वापस आ रहा है एंड द बिगेस्ट थिंग यू विल फील व्हेन यू एंटर हॉल इज यू विल फील कि लाइफ वापस नॉर्मल हो रही है। यू विल बी वेरी थैंकफुल कि थिंग्स आर स्लोली स्लोली बिकमिंग नॉर्मल। ओके, ओके अभिजीत, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं 83 देखने जा रहा हूँ और स्पाइडरमैन भी शायद प्लान करेंगे हम लोग। तो डेफिनेटली यार बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग हॉल को। तो लेट्स मूव टू हिमांशु जी। हिमांशु, आप बताइए कि आपने चंडीगढ़ करे आशिकी देखी, इसके ऊपर आपने रिव्यू भी लिखा है, तो आप बताइए आपको ये फिल्म कैसी? धन्यवाद सजीव सर। आरपीआई के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। फिल्म की बात करें अगर विषय की, तो अधिकतर बॉलीवुड फिल्मों की तरह यहाँ पे भी एक लव स्टोरी की शुरुआत हुई है, जो अपने अंजाम तक पहुँच गई है। लेकिन इस बीच का जो सफ़र है, वो हमने ना कभी किसी बॉलीवुड फिल्म में देखा और ना कभी सुना है। फ़िल्म का जब पहला हाफ शुरू होता है, तो आपको आशिकी वाले मूड में डाले रहेगा पूरा, और आपको दिखेगा कि एक लड़का बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और आजकल मोबाइल से कैसे युवाओं पे प्रभाव पड़ रहा है, ये सब आपको दिखता है वहाँ पे। लेकिन इंटरवल से थोड़ा-सा पहले जब फ़िल्म का विषय खुलता है, तो ये बहुत शॉकिंग है। और मतलब इस आपका एक बार के लिए माथा सन्न हो जाएगा कि मैं ये क्या देखा मैंने, और बॉलीवुड फ़िल्म में तो ये देखने को मिलता नहीं है। अब इसमें अभिनय की बात की जाए, तो आयुष्मान का चेहरा जो है वो युवाओं से, मतलब उसमें अब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और हर चीज़, जैसे पीछे जैसे उनका हेयर स्टाइल है वो सब, मतलब हर चीज़ आज के युवाओं से मैच कर रहा है, जो एक चंडीगढ़ का बिल्कुल मुंडा होता है वो वाला। तो और उसमें आज के युवाओं की कहानी भी है कि इसकी सफलता का दबाव है और शादी का बोझ है। तो ये सब उन्होंने बहुत बखूबी निभाया, लेकिन वाणी कपूर उनसे 2 कदम आगे निकली, मुझे ये लगता है।
और क्योंकि जो उन्होंने किरदार यहाँ पे निभाया, अभी सर ने बात करी, अभिजीत सर ने उस बारे में, तो वाणी मैम ने जो यहाँ पे किरदार निभाया है वो शायद उनका बॉलीवुड करियर इससे चौपट भी हो सकता था, क्योंकि एक ना इमेज बन जाती है। तो मैं कहीं आर्टिकल पढ़ भी रहा था कि उन्होंने इस बारे में हिम्मत जुटाई, और मैंने मैंने भी खुद इस बारे में लिखा कि बहुत बहुत हिम्मत थी ये सब इस तरीके का किरदार निभाना। तो अब इसमें अन्य पात्रों की बात की जाए तो इसमें वरिष्ठ अभिनेता कमलजीत सिंह जी हैं, योगराज सिंह हैं, युवराज सिंह के पिताजी, और चक दे इंडिया फेम तान्या अबरोल हैं, अभिषेक बजाज हैं। तो सभी ने धीरे धीरे, मतलब ज्यादा सबके लिए करने के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना था सबने बहुत अच्छा किया है इसमें। अब दृश्यों को अगर मैं याद करूं, पिक्चर के दृश्य कैसे थे, तो इसमें एक बार क्या होता है ना, एक बार पुलिस से दोनों का सामना होता है जब प्रेमी युगल का, तो वो सीन हो गया। और एक जगह गूगल सर्च करते हैं जो फिल्म का विषय है उस बारे में, अब विषय मैं यहाँ खोलना नहीं चाहता हूँ। तो आयुष्मान जब वहाँ पे उसके बारे में सर्च करते हैं, और एक बार लास्ट में जब माँ बेटी, लास्ट से थोड़ा सा पहले, जब माँ बेटी हॉस्पिटल में आपस में संवाद उनके बीच में होता है, एक जो उनका फिर से पैचअप होता है, तो वो सीन बहुत मतलब याद करने लायक है पिक्चर के। अब संगीत, संगीत के लिए मैं इसके संगीत यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, और एक कल्ले कल्ले तो मेरी जुबान पे अभी तक है, ताजगी भरा संगीत है पिक्चर का। तुम्बा तेजुम्बा, ये भी अच्छा था। माफी वाला एक है वो। तो ये 3 गाने मुझे ऐसे लगे जो लंबे समय तक लोगों की जुबान पे चढ़े रहेंगे। इसमें बैकग्राउंड संगीत भी अच्छा था, मतलब जो हमें लगता था कि जो युवा जोश से भरी है ना पिक्चर, तो उससे मैच कर रहा है संगीत पिक्चर का। अब संवादों की बात की जाए तो संवाद तो इसमें बहुत से थे, लेकिन एक जगह वाणी कहती हैं, सोच मैंने क्या काटा है, मैंने क्या काटा, तो वो आप सुनेंगे तो आपको मेरे ख्याल से जो अभी इस जो इस कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, तो उनके बीच में ये डायलॉग पॉपुलर होगा, और उनके लिए एक हिम्मत वाली बात जो अब दिखाने की कि हम क्या हिम्मत कर चुके हैं, तो इसका पर्याय ये डायलॉग बन सकता है। अब फिल्म की पटकथा और छायांकन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए इसमें आप जब फिल्म देखेंगे ना, तो चंडीगढ़ अगर आप गए हैं तो उसकी बहुत सी सीन दिखाए हैं, तो आपको याद आ जाएगा, और आप चाहेंगे यार मैं कल ही चंडीगढ़ चले जाता हूँ। या अगर कोई नहीं गया है कभी चंडीगढ़, तो उसको देख के लगेगा वाह क्या खूबसूरत जगह है, मैं वहाँ जाना चाहूंगा कभी ना कभी। अब देखिए हम तो फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि दर्शक इस बारे में क्या सोचें और ये पिक्चर क्यों देखें, तो आपने रवीश जी की एक मशहूर किताब है इश्क में सहर होना, जिसमें इश्क पर प्रतिबंधों की बात की गई है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर इश्क पर थोड़ा कम प्रतिबंध लगे और समाज के अंदर कुछ भविष्य में जाके अच्छा हो, तो आपको ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा वो ये कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने जो इसको यूए का जो प्रमाण पत्र दिया था, मैं चाहता था, मैं मतलब मेरी दिली इच्छा है कि वो इसे यू देते। अब तो हो गया, लेकिन यू का अगर वो देते तो अब इससे ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, लोग देख ही लेते हैं पिक्चर। लेकिन यू देके समाज में हम उनको जिसको हमें दिखाना चाहिए ना, जिस तक हमें संदेश पहुंचाना चाहिए, अगर हम कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन या बच्चों को लेके कुछ भी बातें, तो मतलब उन तक ये संदेश आसानी से पहुंचता है। सजीव सर। जी हिमांशु, बहुत बढ़िया, लास्ट वाला पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगा। जी जी हाँ, मैं भी उसी बात पे बात करने वाला था कि वाकई अगर ये यू सर्टिफिकेट देते तो इसकी एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होती। दूसरा, एक हमारी जो सोच है, वो जो बढ़ती हुई सोच है, उसका एक हमें प्रमाण मिलता है कि हाँ, हम लोग अब वाइडर टॉपिक्स को हम एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। और ये वाकई अभिजीत ने जो बात कही कि आयुष्मान ने जिस तरह की एक एक स्टैंडर्ड सेट किया है इंडस्ट्री में एक्टर्स के लिए, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही काबिले तारीफ है। वैसे मुझे लगता है कि अभिजीत का फेवरेट तो अभी आयुष्मान का बाला रहा होगा। लेकिन हिमांशु, आप बताइए आपका फेवरेट कौन सा रहा है? सर स्तंभ वो क्या थी, वो विक्की डोनर वाली। जी जी जी, विक्की डोनर थी। हाँ, अभिजीत आप भी बता ही दीजिए। वैसे मेरे ख्याल से बाला ही होना चाहिए आपका तो ना। तुम तो बोलेगा ही बाला, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। राइट राइट, नहीं मैं भी आपकी I पोजीशन में love आने all वाला हूँ। Vicky. I actually love all Ayushmann Khurrana movies. I am a big fan. मैं आर्टिकल 15 भी बहुत बार देख चुका हूँ। जी, अरे आर्टिकल 15 तो मास्टरपीस है, जी रियली। बिल्कुल सर जी। अच्छा, वाणी कपूर के बारे में भी बताया, मतलब ये शायद वाणी कपूर की दूसरी या तीसरी फिल्म होगी शायद। और ये बहुत मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत गट्स हैं कुछ करके दिखाने का। मतलब दे आर नॉट बाउंडेड नहीं है कि भाई हमें इस तरह के रोल करना है, हमारी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन देखिए अभी जैसे आयुष्मान ने भी वो शुभ मंगल ज्यादा सावधान में एक
गे का रोल किया और वो भी बॉटम गे का रोल किया, तो वो एक मतलब काफी बहुत चैलेंजिंग चीज है। और देखिए ये इन लोगों की बोल्डनेस है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह की मूवीज ये लोग बना रहे हैं। तो मैं बढ़ता हूँ कुमार अंधाधुन की की तरफ। जी जी, हिमांशु क्या कह रहे थे? मैं अंधाधुन की बात कर रहा था सर। उस रोल के निभाने के लिए बहुत हिम्मत अरे चाहिए थी और उन्होंने की। बहुत बहुत, रियली रियली। तो मैं अब कुमार की तरफ बढ़ता हूँ। कुमार, आपने भी ये फिल्म देखी है, चंडीगढ़ करे आशिकी, तो इस पर अपने व्यूज आप रखिए एज ए। शुक्रिया सर। मैंने भी ये फिल्म थिएटर में ही देखी है, और ये फिल्म और इसकी सफलता बताती है कि भारतीय सिनेमा का स्वरूप बदल रहा है, जिसमें बड़ा योगदान भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म और उसके द्वारा पेश किए जा रहे नए कंटेंट का है। अ, पता नहीं आप लोगों ने ये चीज नोटिस की इसके पहले या नहीं की, लेकिन मैं 2017 से इस तरीके के कंटेंट पे मेरी नजर है। जब से मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिसर्च करने का सोचा, उस दौरान मैं एमए में था, और जब भी बात होती है ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑल्ट बालाजी की कंटेंट की, तो कहा जाता है कि ऑल्ट बालाजी की, मैं विषय से थोड़ा सा अलग हटके फिर विषय की तरफ लौटूंगा, कि ऑल्ट ऑल्ट बालाजी की जब भी कंटेंट की बात होती है तो कहते हैं कि वो सॉफ्ट पॉर्न दे रहे हैं और बड़ी अजीब सी चीजें हैं। बट मुझे एक पॉजिटिविटी उनके कंटेंट में ये लगी थी, मैं 2017 से उनके कंटेंट को फॉलो कर रहा हूँ, और एक अच्छाई उनके कंटेंट में मुझे ये लगी कि उनके जितने भी वेब सीरीज आ रहे थे, जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे थे ऑल्ट बालाजी पे, उसमें हर सीरीज में कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता था जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से आता था, और उनका जो चित्रण होता था, वो जिस तरीके से उनको दिखाते थे, वो जो एक पारंपरिक रूप से फिल्मों में या सीरियल्स में हम इस कम्युनिटी को दिखाते थे कि वो लाल बत्ती पे खड़े होकर पैसे मांग रहे हैं, या फिर कोई शगुन का काम हुआ और नाच गाना करके वो पैसे मांग रहे हैं, इस तरीके की चीजें वो नहीं करते थे उस सीरीज में। वहां ऐसे होता था कि 10 बच्चों का कोई कॉलेज गोइंग ग्रुप है, और उसमें एक बच्चा उस कम्युनिटी से आता है, लेकिन और ये बात उन 6 बच्चों को पता है, बाकी और लोगों को पता है, लेकिन वो उनके साथ वैसा ही नॉर्मल है जैसे वो दूसरों के साथ नॉर्मल है। तो ये मुझे एक नई चीज लगी थी, और तभी से मैंने ये ट्रैक पकड़ा था, मुझे इस पे काम करना था, और मैंने कोशिश भी की कि एमफिल में मैं इस तरीके के टॉपिक को उठाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई गाइड तैयार नहीं हो पाए कि हाँ मैं इस तरीके के विषय पे काम करूंगा। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे इन सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ, कई रिसर्च पेपर मैंने लिखे हैं, सो मेरे लिए बहुत, मतलब जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे विषयों पे बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं। आयुष्मान जैसे जो बड़े कलाकार हैं, जो स्टैब्लिश हो चुके हैं बॉलीवुड में, वो ऐसे विषयों को तवज्जो दे रहे हैं, उस पे फिल्म कर रहे हैं, लीड कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं। सो एक एक नया मैसेज है सोसाइटी को कि जो हमारा इंडियन सिनेमा है या ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो वो पूरा का पूरा मार्केट है, वो बदल रहा है, दर्शकों का मूड बदल रहा है। अब के जो दर्शक हैं वो स्टारडम से ज्यादा कंटेंट को तवज्जो दे रहे हैं, और यही वजह है कि निर्माता निर्देशक भी अब इस फिराक में नहीं रहते हैं कि हमारी जो फिल्म है वो करोड़ी कलम में शामिल हो जाए। वो इस फिक्र के बजाय इस चीज को तवज्जो देने लगे हैं कि दर्शकों के लिए कैसे कैसे नए वॉचिंग पैटर्न गढ़े जाए। और जो कलाकार हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो भी भाईगिरी या हीरोगिरी वाली स्क्रिप्ट्स को अब दरकिनार कर रहे हैं एक तरह से। वो अपने लिए नए और चैलेंजिंग लीक से हटकर किरदार ढूंढ रहे हैं, उसको चुनने का जोखिम उठा रहे हैं, और उसी का एक एक मुजाहरा है, उसी का एक नमूना है चंडीगढ़ करे आशिकी। बॉलीवुड फिल्मों की हम जब बात करें तो, और ये जो बदलाव आया है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, वो कोविड के बाद मतलब एक बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। कोविड में जब थिएटर्स बंद हो गए थे और हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म ही एक माध्यम था जो हमारा एंटरटेनमेंट कर सकता था, उस दौरान ओटीटी पे ऐसे-ऐसे कंटेंट आए जो हमने देखे नहीं थे। नए लीक से हटकर कंटेंट, और उसी का दबाव था कि बॉलीवुड भी अब धीरे-धीरे ही सही लेकिन बदल रहा है। चंडीगढ़ करे आशिकी के ज़रिए अभिषेक कपूर ने भी बॉलीवुड के उसी नए वॉचिंग पैटर्न को गढ़ने की कोशिश की है, और जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। अभिषेक अभिषेक कपूर उन निर्देशकों में से एक हैं जो कॉमर्शियल फॉर्मेट में रहकर भी बहुत कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। भारत जैसे रूढ़िवादी परंपरावादी देश में जहाँ समलैंगिकता जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं होती है, उसका मजाक बनाया जाता है, या हम खुलकर बात ही नहीं करते उस पे। ऐसे कम्युनिटी का कोई दिख जाता है तो आज से कुछ साल पहले तक हम उन्हें घृणा की भावना से देखते थे कि अरे यार ये है वो है, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन वहाँ मतलब उस सोसाइटी में वैसी जगह पे चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी फिल्में जो हैं दर्शकों को एक नया नजरिया देती है कि वो जिसे आज तक जिस तरीके से देखते समझते आए हैं वो असल में उनकी सोच से कितनी अलग है, और इसमें उस कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है। ये एक एक तरीके का मैसेज देती है उस सोसाइटी को कि आप जो सोच रहे हैं अपनी सोच को हम बदल सकते हैं। हम वैसे नहीं है जैसा आप हमें समझते हैं।
पिछले कुछ सालों में, जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि ओटीटी का जो बाजार जब से भारत में रफ्तार पकड़ा है, तब से कंटेंट इज बॉस, कंटेंट ही सब कुछ है, वो वाली जो एक थियरी है इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो प्रचलित हो गई है। और ऐसे में ही समलैंगिकता और जो दूसरे टैबू विषय है जो समाज में, जिसकी स्वीकार्यता भले ही धीमी हो पर उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकारा जा रहा है, बल्कि फिल्मों और वेब सीरीज में भी उनका सकारात्मक चित्रण भी किया जा रहा है, जो कि सामाजिक उत्थान की एक बड़ी अच्छी और सार्थक शुरुआत है। आयुष्मान अपनी अदाकारी और एक से बढ़कर एक चैलेंजिंग किरदारों के चयन के बदौलत सफलता के पर्यायवाची होते जा रहे हैं। मतलब एक 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 तरीके का दर्शकों के नजरिए से मैं बात करूं तो ये हो गया कि आयुष्मान की कोई फिल्म आ रही है, उनको कंटेंट का कुछ पता है नहीं है, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। तो वो एक 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 तरीके का मतलब सफलता का पर्यायवाची होते जा रहे हैं फिल्मों को लेके, कि हाँ, उनकी जो स्क्रिप्ट होगी, वो जिस विषय पे फिल्में लेके आ रहे होंगे, वो कुछ अलग होगा। सो इस तरीके की चीजें उन्होंने अपना बेंचमार्क सेट कर लिया है। मेरे से पहले जो लोग आए उन्होंने विकी डोनर से लेके कई फिल्मों की बात की, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो वाले पॉइंट्स को मैं छोड़ देता हूँ। इस बार चंडीगढ़ी मुंडे के किरदार में आयुष्मान न सिर्फ दर्शकों की तालियां बटोरते हैं बल्कि प्रभावित भी करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाता या मेरे जैसे और भी दूसरे यूथ से पूछा जाता कि इस तरीके का कोई कैरेक्टर है पंजाबी मुंडे का, सो उस रोल में आप किसको देखना चाहेंगे, तो मैं भी सरप्राइज था कि ऐसे रोल में अगर यूजुअली देखा जाए तो रणवीर सिंह या शाहिद कपूर ही फेवरेट होते हैं, और हो सकता है अभिषेक कपूर के भी रहे हों। लेकिन आयुष्मान ने जिस तरीके की तैयारी की है इस फिल्म के लिए, और एक चंडीगढ़ के मुस्टैंड का जो एटीट्यूड उन्हें पकड़ा है, वो कमाल का है, और वो साबित करता है कि वो एक बेहतरीन कलाकार है। इस फिल्म के सारे किरदार सीधे कनेक्ट होकर दर्शकों को न सिर्फ गुदगुदाते हैं बल्कि प्रभाव भी छोड़ते हैं, जिससे फिल्म की रोचकता आखिरी फ्रेम तक बनी रहती है। फिल्म जब खत्म हुई तो मुझे लगा अच्छा फिल्म खत्म हो गई, मुझे लगा थोड़ी और आगे होगी। सो फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है और उसमें कॉमेडी का डोज इतना ज्यादा है कि फिल्म का एक दृश्य भी आपको नहीं खटता है। आप जब देखते हैं तो आपको नहीं लगता है कि अरे ये दृश्य नहीं होना चाहिए था, या ये चीजें फालतू की इसमें ऐड की गई है, ये हटा देते या छोड़ देते तो भी फिल्म अच्छी होती। सो ऐसा कहीं भी नहीं लगता। वानी कपूर एक ट्रांस गर्ल के किरदार में सरप्राइज करती हैं, बाकी अन्य कलाकारों में योगराज सिंह और कमलजीत सिंह भी प्रभावित करते हैं। आखिर में मुझे बस इतना ही कहना है कि फिल्म मनोरंजन के साथ-साथ रूढ़िवादिता पर एक करारा प्रहार करती है। आने वाले समय में सामाजिक टैबू माने जाने वाले विषयों पर और भी फ़िल्में बनेंगी और बड़े कलाकार ऐसे स्क्रिप्ट्स को तवज्जो देंगे, ऐसी आशा है। बाकी कुल मिलाकर फ़िल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इस विषय में मैंने काफ़ी काम किया है, तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि हाँ, एक जो बॉलीवुड का सेट कलाकार है, या बॉलीवुड में भी ऐसी विषयों पर फ़िल्में बन रही हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज है और हमारे लिए भी अच्छी बात है कि बॉलीवुड का पूरा जो है कॉन्सेप्ट बदल रहा है कहानियों को लेकर और उसे दिखाने को लेकर। ओवर टू यू सर। जी, कुमार। तो ये 2-3 बातें तो आपने बहुत ही बढ़िया कही। एक तो ओटीटी और ख़ास तौर पे सॉफ्ट पोर्न की आपने बात करी। तो मैं ये कहता हूँ कि हॉलीवुड में पोर्न इंडस्ट्री एक वन ऑफ द सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि हमें भी अब ये थोड़े से जो टैबूज़ हैं इनको हटा के थोड़ा इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो नेचुरल चीज़ें हैं इंसान के जीवन की, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और बाकी एक बात मैं आप तीनों से ये पूछना चाहूँगा, वन फाइनल क्वेश्चन अबाउट चंडीगढ़ करे आशिकी कि जैसे कि हमने देखा कि ये फ़िल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है, तो मुझे लगता है कि अगर एक एंटरटेनिंग वे में अगर एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जाए, तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है। इस बात को लेकर आप तीनों एक छोटा-सा अपना एक ब्रीफ ओपिनियन दीजिए। स्टार्टिंग विद अभिजीत। ना आई डेफिनेटली अग्री। आज आज के डेट पे हम आयुष्मान को हम इतनी ये दे रहे हैं, मतलब इतना प्रेस कर रहे हैं, उसका सिर्फ यही रीजन है कि इसकी सारी मूवीज मैसेज देती है एक लाइट, एक बहुत ही लाइट और कॉमिक वे में। तो इसमें मैसेज भी आ जाता है और किसी को कुछ ज्यादा प्रीची मूवी नहीं लगता है या ज्यादा अभी हाँ ज्यादा भाषणबाजी भी नहीं लगता। अब यही मूवीज को अगर इन लोग ज्यादा सीरियस कर दे, मैसेज कर देना, तो लोग इसको कहेंगे कि नहीं ये आर्ट मूवी है और फिर लोग जाएंगे नहीं। तो मासस तक पहुंचाने के लिए आपको कॉमेडी कॉमिक डालना और लाइट वे से एक मैसेज को भेजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज अ बिग प्रोग्रेस व्हिच बॉलीवुड हैज मेड, जो शायद हॉलीवुड में भी आपको बहुत कम मूवीज में मिलेंगी जहां पे मैसेज भेजा जा रहा थ्रू अ लाइट कॉमिक वे। जी, हिमांशु आप भी बताइए कि क्या ये जो टैबू सब्जेक्ट हैं लाइक
सेक्स जैसी इसकी बातें करते हैं और सेक्स के अलग अलग रूप जिसे कहते हैं इनकी बात करते हैं, इनको भी बहुत अच्छे तरीके से हम कन्वे कर सकते हैं अगर हम उसको एक एंटरटेनिंग फिल्म। देखिए सर, यहाँ कुमार जी हैं जो एक शोध छात्र भी हैं पत्रकारिता के। तो जो दर्शक होते हैं ना, एक यूजेस एंड ग्राटिफिकेशन थ्योरी होती है मास कम्युनिकेशन में। उसमें जो दर्शक देखना चाहते हैं वो वही चीज खोजते हैं। तो अब दर्शक ओटीटी में जो देखना चाह रहे हैं वही उनको दिखाया जा रहा है। वो लोग देख रहे हैं, इसीलिए जो दिखाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि अब लोगों को अलग अलग मुद्दे चाहिए। अब वो पहले की तरह सिर्फ साधारण सी सिनेमा बना के काम नहीं चलेगा जिसमें हीरो हीरोइन बस इश्क करते हैं और कुछ परेशानियां आती है और वो फिल्म अपने अंजाम तक पहुंचती है। अब देखिए, नेट जो इंटरनेट इतना हर लोगों की जेब तक पहुंच गया है, तो उससे जो प्रचार प्रसार हुआ है पूरी मतलब दुनिया को समझ रहे हैं लोग। तो अब वो हर मुद्दे को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो उनको दिखाया जा रहा है। जी कुमार, आप क्या? सर पिछले दिनों हमने एक एपिसोड किया था मीनाक्षी सुंदरेश्वर वाला, उसमें लैपटॉप वाला सीन आपको याद होगा, हमने उस पर काफी बातचीत की थी, जितने भी लोग थे सबने उस पर बात की थी। और जहां तक बात है कि सॉफ्ट पॉर्न या सेक्स एजुकेशन को लेके, तो उस सीन को जिस तरीके से फिल्माया गया है कॉमिक वे में, और जैसे हर जनरेशन के लोग बात करते हैं डॉक्टर डॉक्टर, और वो पूरी की पूरी मतलब वो उनका मेटाफर अलग होता है बट वो उनका जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। तो उसी तरीके से मैं भी इस चीज को मानता हूं कि अ, बहुत मतलब कॉमिक वे में हम कोई गहरी बात कह जाए तो वो हमारे साथ काफी दिनों तक रहता है और हमें हमारे ध्यान में भी रहता है, और उस मैसेज को हम पूरी तरीके से ग्रैब करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज अगर मुझे हार्ड रूप में दिया जाए तो वो हो सकता है कि उस जिस वक़्त मैं उस चीज़ को उस मैसेज को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे मेरे ऊपर असर करे, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो मेरे माइंड से निकल जाएगा। लेकिन कॉमिक वे में वो चीज़ मैं अगर ग्रैब ग्रैब करूँ तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो ऑडियंस के साथ रहती है। तो इस चीज़ में मैं भी मानता हूँ कि कॉमिक और ये जो चीज़ है, ये एक एक नई तरीके से जो है मैसेज देने की जो एक एक शुरुआत हुई है, ये एक आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेंगी ऐसी चीज़ें, और इसी तरीके की फ़िल्में बनेंगी। राइट, तो चंडीगढ़ करे आशिकी मुझे लगता है कि सभी हमारे पैनल वालों को पसंद आई है और मुझे लगता है कि ये फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है, जैसे कि आयुष्मान खुराना की हर फिल्म होती है। तो आप लोग भी इस फिल्म को अगर देखने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर देखें इस फिल्म को, और मुझे लगता है कि ये फिल्म हर पैमाने पे काफी देखने लायक फिल्म है। दीपिका जी हमारे साथ हैं। दीपिका जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमें बताइए, वरना फिर हम अगले। हाँ जी, सजीव जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने ये मूवी देखी तो नहीं है, लेकिन जैसे अभी बाकी टॉपिक्स पे बात हो रही थी लाइक सर्टिफिकेशन और ये, तो आजकल मुझे लगता है जो ओटीटी की वजह से ये यू और ए में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि कंटेंट आजकल हर कोई देख रहा है, हर एज के लोग। दूसरा, जो थिएटर्स की बात हुई थी कि आजकल थिएटर्स में वही हूटिंग और ये सब वापस आ रहा है, तो एक्चुअली ये बात सच है। वो मैंने कल ही देखी, मैंने कल स्पाइडरमैन देखी है। तो उसमें वही चीज़ें लाइक, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगी, किसी की एंट्री होती है तो लोग सीटी बजा रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, और कई फनी मोमेंट है जिसमें खुल के हंस रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत टाइम बाद देखने में आई हैं थिएटर्स में। बाकी कंटेंट का तो आप लोगों ने सब बात कर ही ली है कि आजकल सच में बोल्ड कंटेंट, और जो एक्टर्स या एस्टैब्लिश एक्ट्रेस जो कंटेंट उठा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस रूप में अपने आप को वो करें और प्रदर्शित, और जिसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिसमें हमने कई एक्टर्स को देखा है। लाइक अगर हम पुराने उसमें बात करें तो शायद नीना गुप्ता जी आपको याद होंगे बधाई हो में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वाला कैरेक्टर करने को राजी जल्दी हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें हैं आजकल, सच में सबको पसंद आ रही हैं। तो लीक से हटके सास बहू ड्रामा या हीरोगिरी गुंडागर्दी, इससे हटके जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, और मैसेज गिविंग मूवीज़ तो सबको ही पसंद है। थैंक यू, मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है।
तो दीपिका जी, मुझे लगता है कि आपको ये फ़िल्म अब ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक कंटेंट ड्रिवन फ़िल्में देखना पसंद करती हैं। तो जी, आप बिल्कुल। देखिएगा। जी, जी। चलिए, एक मॉडर्न टेक के उससे हम थोड़ा-सा पीछे की तरफ चलते हैं। एक और जो कंटेंट आजकल ओटीटी पे आया है, उसकी बात करते हैं। इसकी बात मैंने विशेष रूप से इसलिए उठाई है क्योंकि एक बहुत अलग तरह की चीज़ है, एक फ्रेश एयर की तरह है ये जो वेब सीरीज़ आई है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है दिल बेकरार। 80s में ये सीरीज़ सेट की गई है और इसके अंदर आपको बहुत सारे वेटरन एक्टर देखने को मिलेंगे, लाइक राज बब्बर, पूनम ढिल्लो और पद्मिनी कोल्हापुरी, और इसके साथ में इसके अंदर जो है अक्षय ओबराय है और सेहर बम्बा है। तो ये जो नए लोग हैं, इन्होंने भी इसके अंदर बहुत ही शानदार काम किया है। हॉटस्टार पे ये सीरीज आई है, 10 एपिसोड हैं इसके अंदर, और ये पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती है। मतलब इसका जो कंटेंट है वो काफी सॉफ्ट है, बहुत मतलब टेंडर है, बहुत एक फैमिली फील देता है आपको, और सब में काफी अच्छा काम किया है। एक स्टोरी भी अच्छी इन्होंने डेवलप करी है। मतलब एक जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, उसके उसको एक उन्होंने बैक में रखा है, और एक जर्नलिज्म के ऊपर एक तंज भी है इसके अंदर, कि जिस तरह की जर्नलिज्म हम आजकल देख रहे हैं, वो उन्होंने उस दौर में भी दिखाई है। एक मतलब एक यूनिवर्सल चीज़ दिखाई है कि ये सब समय पे होता था, और जर्नलिस्ट किस तरह से इन सब चीज़ों को ओवरकम करते थे। तो ये एक वेब सीरीज़ है जिस पर हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस हमारे साथ पैनल में है त्रिशा, जो इस वेब सीरीज़ पर हमारे लिए कुछ बात करना चाहेंगे। तो त्रिशा, ओवर टू यू प्लीज़। ये जो दिल बेकरार वेब सीरीज़ है, इसके ऊपर अपने थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू रेडियो प्लेबैक इंडिया। अच्छा, तो दिल बेकरार जो वेब सीरीज है, वो प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती अनुजा चौहान की किताब दो स्पाइसी ठाकुर गर्ल्स के ऊपर आधारित है। इसके प्रमुख कलाकार हैं सहर बाम्बा और अक्षय ओबरॉय, और ये कहानी 80s के दशक को दर्शाता है। और इस सीरीज में 80s के कई दिग्गज कलाकार जैसे पूनम ढिलन, राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरी अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। दिल बेकरार एक रोमांटिक कॉमेडी है, कम फैमिली ड्रामा है, जिसके कई सारे सबप्लॉट्स हैं, और जो सबसे प्रमुख सबप्लॉट है वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। दिल बेकरार की खास बात यह है कि आप इसको अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। आजकल ओटीटी में जो ज्यादातर वेब सीरीज आते हैं, वो या तो ड्रग्स रिलेटेड होते हैं, या टेररिज्म रिलेटेड होते हैं, या कोई मर्डर मिस्ट्री होता है। वहां पर दिल बेकरार जो है वो एक वेलकम चेंज है। ये बहुत ही लाइट ब्रीजी रोमांटिक कॉमेडी है, जो कि पूरे परिवार के साथ बैठ के देखा जा सकता है, और जिसका लुत्फ परिवार का हर सदस्य, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, वो हर सदस्य उसका लुत्फ उठा सकता है। लेकिन इस वेब सीरीज की समस्या जो है वो है कि इस वेब सीरीज ये पूरा वेब सीरीज पूरी तरह से कभी भी अपने ऑडियंस का ध्यान नहीं रख पाते, पूरी तरह से ऑडियंस का जो ध्यान है वो अपनी तरफ नहीं खींच पाती है। ये वेब सीरीज जब शुरू होता है तो इसका जो पहला दृश्य है वो बहुत ही अच्छा है, और वो तुरंत ही आपको 80s के दौर पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, और आपको एक नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है। इसके अलावा दिल बेकरार में बहुत सारे ऐसी बातों का जिक्र होता है, या ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो उस समय की थी, जैसे कैंपा कोला हो गया, गोल्ड स्पॉट है, टेलीग्राम, टाइपराइटर, पुराने जमाने के एंटेना वाले जो टीवी सेट्स होते हैं। यहाँ तक कि इस सीरीज में दीपिका पादुकोण के जन्म का भी जिक्र है। लेकिन इस सब के बावजूद उस ओपनिंग सीन के अलावा आपको कभी भी वो पूरी तरह से 80s वाली फीलिंग नहीं आती है। इनफैक्ट इस वेब सीरीज में कई बार आपको आधुनिक बातों का भी जिक्र होता है, जैसे असली मर्द की परिभाषा क्या होती है, क्या अग्रेसिव होने से या बॉडी बनाने से कोई असली मर्द बन जाता है, या तो इस सीरीज में जो पॉलिटिकल सटायर है जिसमें अच्छे दिन के जिक्र किया जाता है, या सर्जिकल अटैक्स का जिक्र किया जाता है। उसके अलावा जो स्कूल्स के भी सीन है वो 80 के दशक के कम और आजकल के स्कूल से ज्यादा मेल खाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे वेब सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और हालांकि सभी ने अच्छा अभिनय किया है, लेकिन आप कभी भी उन कैरेक्टर्स से कभी भी आप पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते। वो कैरेक्टर्स आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं पैदा करती है, आपको किसी तरह से मोटिवेट नहीं करती है। तो आप कहीं ना कहीं वो जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन कभी भी उभर के नहीं आता है। इसलिए
ये जो 10 एपिसोड का जो सीरीज़ है, वो कई बार आपको बहुत स्लो लगने लगता है, बहुत ड्रैग लगने लगता है। तो मेरे ख़्याल से अगर ये दिल बेकरार अगर 10 एपिसोड की जगह 5 एपिसोड या 6 एपिसोड में ख़त्म हो जाती, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता और इसको मेरे ख़्याल से सिर्फ़ एक रोमांटिक कॉमेडी ही रहना चाहिए था और इतने सब प्लॉट्स की या इतने सारे कैरेक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि जो सोनी लिव में एक बहुत ही अच्छे कॉमेडी वेब सीरीज़ आया था, कॉमेडी फैमिली ड्रामा, वो था गुल्लक। गुल्लक में आप हर कैरेक्टर के साथ आप जुड़ जाते हो और आपको हर कैरेक्टर के लिए फ़ील होता है। वो चीज़ दिल बेकरार में मिसिंग है और इसलिए इसका कोई रिपीट वैल्यू नहीं है। तो मेरे ख़्याल से दिल बेकरार एक वन टाइम वॉच है जो कि आप मतलब ऐसे उठते बेड से देख सकते हो और ये और अच्छा हो सकता था। यही मेरा फुल समराइज़ेशन है दिल जी। बेकरार का। जी, तृषा बहुत ही बढ़िया एनालाइज़ किया इनफैक्ट क्योंकि वाक़ई आप सही कह रहे हैं, जो पहला सीन था जो हमारा बजाज वाला एक सीन आता है स्टार्टिंग में, वहीं से आप जुड़ जाते हो, एकदम 80s वाली फ़ील आपको वहाँ पे ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि हबीब फैज़ल ने कुछ लिबर्टीज़ ली हैं कुछ चीज़ें तो जानबूझ के की गई हैं, लाइक जैसे आपने बताया कि वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला और जो जर्नलिस्टों का जैसे कहते हैं ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो सब एक जानबूझ के एक सटायर मारा गया है वहाँ पे। जो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कॉमिक बनाने के लिए किया गया था। बट अदरवाइज़ येस दैट्स राइट। अगर हम कंपैरिज़न करें इस तरह की वेब सीरीज़ में जैसे कि आपने एक बताया गुल्लक के बारे में बताया, तो गुल्लक की बहुत तगड़ी रिपीट वैल्यू है। मतलब आप उसको मेरी फैमिली कभी भी जब हम लोग बैठे होते हैं साथ में तो हम कई बार उसको रिपीट पे देख लेते हैं। तो वो गुल्लक वाली फ़ील इसके अंदर डेफ़िनेटली नहीं है। तो ख़ैर फिर भी ये सीरीज़ जैसे आपने बताया कि एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। तो ये हमारे 2 कंटेंट थे आज के जिसपे और हमने आज बात एक की। चीज़ मैं और ऐड कर सकती हूँ, जब हम यस गुल्लक की त्रिशा। बात कर रहे थे, तो ये एक और वेब सीरीज़ आई थी, ये मेरी फैमिली, यस, यस। जिसमें मोना सिंह जी, ने जी। एक अहम हाँ, भूमिका निभाई थी। हाँ। वो भी बहुत अच्छी थी और आप मतलब वो शुरू से लेके उसका जो कास्टिंग भी था, वो बहुत अच्छा था हुँ, और हुँ। वो कभी भी आप देख सकते वो भी 90s अर्ली 90s के दशक यस, के पे आधारित था और वो बहुत ही एंटरटेनिंग था और आप जितनी भी बार भी चाहो आप कभी देखो उसको, आप बोर नहीं होगे। यस, डेफ़िनिटली, यस, यस। हाँ, तो मुझे लगता है कि हबीब फैज़ल यहाँ थोड़े से चूक गए हैं। बट यस या वन टाइम ला वॉच तो ज़रूर है ये भी। तो ठीक है, तो आज हमने ये 2 कंटेंट पे डिस्कस किया है, दिल बेकरार और चंडीगढ़ करे आशिकी। दिल बेकरार जैसे कि हमने बताया कि एक वन टाइम वॉच है, आप एक बार देख सकते हैं इसको, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। चंडीगढ़ करे आशिकी एक मस्ट वॉच है हमारे पैनल के हिसाब से अगर मुझे कहूँ तो सभी लोगों ने इसको थम्स अप दिया है, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। अ, अगले सप्ताह हमारा इस साल का आखिरी सप्ताह होगा, जिसमें हमारे जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं फ़िल्म की बात के, वो सभी अपने-अपने एक शीट लेकर आएँगे जिसमें वो उनके हिसाब से बेस्ट 5 फ़िल्म्स एंड बेस्ट 5 वेब सीरीज़ ऑफ द ईयर वो लिख कर लेकर आएँगे और फिर उन सभी सीरीज़ को उन सभी पॉइंट्स को हम समराइज़ कर अपने रेडियो प्लेबैक इंडिया की बेस्ट 5 फ़िल्म्स ऑफ द ईयर एंड बेस्ट 5 वेब सीरीज़ ऑफ द ईयर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये चैलेंज हमारे सभी पैनलिस्ट के पास है इन केस अगर श्रोताओं में से भी कोई अगर अपने कोई व्यू पॉइंट्स रखना चाहें तो उनका स्वागत है। तो अभिजीत और किसी टॉपिक पर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो जैसे इस हफ्ते काफ़ी सारी बातें हुई थी, तो उनमें से भी अगर हम कुछ बात करना चाहें तो आज बात कर सकते हैं लाइक कतरीना और विकी की शादी हुई है, स्पाइडरमैन रिलीज़ हुआ है और 83 आने वाली है और बहुत कुछ हो रहा है, इवन पुष्पा आई है अभी अल्लू अर्जुन की। तो कुछ अगर बात करना चाहें आप तीनों में से कोई भी तो प्लीज़ गो अहेड। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते जो तुमने प्रपोज किया है ऑन द बेस्ट 5 मूवीज देयर इज अ वेरी हाई चांस जो लोग 83 देख चुके होंगे तब तक वो शायद 83 को उस लिस्ट में डाले क्योंकि उसका ट्रेलर मैं आई फेल इन लव विद क्रिकेट फ्रॉम 83 वर्ल्ड कप हम तो उस वक्त वीसीआर में मेरे पापा ने मुझे रिकॉर्डिंग दिखाया था बाद में लेकिन मेरे घर वाले जिनको 83 से ज्यादा मतलब है नहीं वो भी ट्रेलर देख के इतने इम्प्रेस्ड हो गए थे कि बच्चे भी ट्रेलर को 2-3 बार देखे so I'm very excited we are very excited about 83 यस, वेरी मच यस। सर ये प्रथमेश जी आए हैं, मैं चाहूंगा कि अगली बार ये हमारे शो में आए, ये अच्छा बोलते हैं। और नहीं अगर इसके किसी बाद टॉपिक पर आज बोलना चाहें तो हम इनको आज भी बुला सकते हैं। जी मैं बात कर लूंगा उनसे। और सर जो हमने अभी दिल बेकरार के बारे में बात करी थी, जी। तो इसको मैंने फॉरवर्ड कर करके देखा था। तो जितना मैं समझा इसको लेके,
तो इसमें जो इसका कलर है वो ठीक है, जो इन लोगों ने कलर यूज किया है इस पिक्चर के लिए वो अच्छा है। वो उस टाइम के हिसाब से हमें लगता है कि हम थोड़ा बैकग्राउंड की पिक्चर देख रहे हैं। और जो इसमें लीड रोल में हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, नाम मुझे याद नहीं है, अक्षय उन्होंने ओबराय। जो जर्नलिस्ट बनी है अच्छा, वो भाम्बी, हाँ, शेर भाम्बी। उनकी एक्टिंग प्रभावित करती है, उनकी एक्टिंग अच्छी है। और इसमें सर अगर कॉस्ट्यूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट्यूम लगा है कि पुराना है, लेकिन अब हेयर स्टाइल मैं देख रहा था तो हेयर स्टाइल उस टाइम के हिसाब से नहीं है, लेकिन कॉस्ट्यूम ठीक है। और बाकी मैं इसके सर देख नहीं पाया इतने अच्छे से गौर करके। और 83 को लेके हमें बहुत उम्मीद है, लेकिन तब एक और पिक्चर आ रही है और उसमें उसकी जो रेटिंग मिली है वो उससे ज्यादा है, जो दूसरी आ रही है एक 83 कौन सी के फिल्म? साथ। कौन सी? उसमें अक्षय कुमार और साउथ के हैं शायद, ये आप मेजर की बात तो नहीं कर रहे हिमांशु अतरंगी जी? रे। अतरंगी रे। अतरंगी। इसकी धनुष। रेटिंग इसकी रेटिंग 83 से ज्यादा चल रही है सर अभी, नहीं, उसको वो ज्यादा एक्चुअली ऑडियंस ए रहमान पसंद की कर रहे म्यूजिक की हैं। वजह से चल रही है वो। अच्छा, बट तो या देखते हैं सर कंटेंट अब वाइज अगले आई हफ्ता थिंक। क्या होता है। हाँ हाँ, यस। बिल्कुल, कुमार सजीव कुछ मजेदार कहना रहेगा चाहेंगे? इस। सजीव, आई लाइक टू ऐड वन थिंग। इन्होंने या अभी नाम लिया था शहर बम्बा का। मैंने दिल बेकरार तो देखा नहीं, लेकिन शहर बम्बा का नाम मुझे याद आ गया कि शी वाज, उनका जो डेब्यू मूवी था वो सनी देओल का लड़का करण देओल की मूवी, करण देओल के अपोजिट था इन द मूवी पल पल दिल के पास। आई एम नॉट रॉन्ग यार। एक और बात मुझे लगा, दिल बेकरार मैंने देखा नहीं, लेकिन ये जो उसका लीड एक्टर है अक्षय ओबेरॉय, मुझे लगता है कि इस बंदे का बहुत टैलेंट है और इसको अभी तक ना उसके टैलेंट लायक कंटेंट नहीं मिला है। मैंने उसकी एक मूवी देखी थी गुड़गांव बोल के, जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड में है। उसमें अक्षय ओबेरॉय वाज टेरिफिक एज द विलन। सो आई एम अक्षय वेटिंग टू सी बेटर स्क्रिप्ट्स गिवन टू अक्षय ओबेरॉय एक्चुअली। अक्षय को काफी काम मिल रहा है अभी अभी तो काफी, ये भी इसमें काफी मीठी रोल है इसके अंदर भी। ये जो दिल बेकरार है इसमें भी काफी मीठी रोल है और काफी अच्छे लगे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। ओके। बट वही अगेन जैसे बताया कि त्रिशा ने जैसे बताया ना कि काफी वीक पॉइंट्स हैं, मतलब इवन यू नो स्क्रीन प्ले में और यू नो स्क्रिप्ट में काफी लोचा है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से वो कैरेक्टर पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, ये एक इशू रहा उसके अंदर। बट यस, यू आर वेरी राइट कि वो बहुत टैलेंट है उस लड़के में, ऑफ कोर्स। तो वन फाइनल वर्ड फ्रॉम कुमार, देन वी। सर, आपने थिएटर का पूछा था। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने थिएटर को बहुत बहुत मिस किया, तो अभी लोग फिल्म देखने थिएटर में जा रहे हैं और जो भी फिल्में हैं वो थिएटर में ही रिलीज हो रही है। मेरे से पहले लोगों ने बताया तो फिर मुझे भी ध्यान आया कि जब मैं फिल्म देखने गया था थिएटर में तो मैं नोएडा साइड ये फिल्म देखा था, गौर सिटी 2 की तरफ, गौर सिटी मॉल में। और वहां मैंने देखा कि कोविड को लेके उस तरीके से वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे ध्यान है कि मैं भी सितंबर के टाइम पे पुणे साइड गया था, तो वहां वो प्रॉपर सर्टिफिकेट देख रहे थे कि आपका सेकंड डोज लग गया है तभी आप एंटर कर सकते हो मॉल में। यहाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, बस वो टेम्परेचर चेक कर रहे थे। और जो ऑडिटोरियम था वो तो बहुत बढ़िया था ऑडी, बट कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ नहीं है। हर सीट पे वो बिठा रहे थे और हाउसफुल थी। मैंने तो वीकडेज में देखी थी ये फिल्म, लेकिन उसमें भी हाउसफुल थी पूरी की पूरी ऑडिटोरियम। नहीं सो कुमार, एक्चुअली मतलब अभिजीत कोविड को बात कर लेके रहे ऐसा हैं। कुछ भी मुझे नहीं। हाँ हाँ, अभिजीत बात कर रहे हैं मुंबई की, तो वहां पे अभी पूरी तरह से 50% कैपेसिटी में खुले हैं, लेकिन दिल्ली में मुझे लगता है काफी एक महीने पहले से ही जो है फुल कैपेसिटी में थिएटर खुल गए हैं, तो यहाँ पे इशू नहीं है उस तरह। हाँ, ये चीज है। तो चलिए फिर नेक्स्ट एक्चुअली आप हम लोग देखो, बढ़ते हैं। हाँ अभिजीत, कुछ कहना चाह रहे हो? या एक्चुअली आप देखो धीरे धीरे ना वी विल नीड टू स्टार्ट लिविंग विद कोविड। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में रोज 50,000 to 70,000 केसेस हो रहे हैं, लेकिन उनके फुटबॉल स्टेडियम्स पैक्ड जा रहे हैं। तो यही अभी नया नॉर्मल बन जाएगा कि आप अपना ही रखवाली खुद करो, बाकी सब चीज तो 100% कैपेसिटी में ही खुलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, मुझे लगता है नए नए वेरिएंट आते रहेंगे और सब चलता रहेगा, मुझे लगता है लाइफ नहीं थमने वाली। ह्यूमंस आर वेरी स्ट्रांग। त्रिशा, वन लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, देन हम लोग मैं भूल गया था, आप प्लीज कुछ कहें। दिल बेकरार के बारे में या चंडीगढ़ नहीं करे? नहीं, ओवरऑल जो डिस्कशन है और जो हमारी आने वाली डिस्कशन है, मुझे लगता है आप भी पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज उसके अंदर।
या ज़रूर। चंडीगढ़ करे मैंने भी देखी है, चंडीगढ़ करे मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे किसी ने कहा कि टेलीविज़न में ये सारे टॉपिक्स बहुत पहले से कवर होने लगे हैं। एक सीरियल आती थी शक्ति करके, जिसमें रूबीना दिलैक प्रमुख किरदार निभाती थी और वो सीरियल से काफ़ी पॉपुलर भी हो गई थी। उसमें उन्होंने एक ट्रांस गर्ल का रोल प्ले किया था, ट्रांस गर्ल यूनक का रोल प्ले किया था। तो जैसा उन्होंने कहा, टेलीविज़न में बहुत सारे ये टॉपिक्स उठाए जाते हैं। बॉलीवुड के लिए ये नया है, लेकिन टेलीविज़न में कई सारे ये टॉपिक्स उठाए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेलीविज़न में भी ये सीरियल्स शुरू होते हैं एक टॉपिक लेके, एक नई सोच लेके। टेलीविज़न की ऑडियंस ऐसे टॉपिक से अभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए कुछ टाइम बाद वो जो उनका जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाता है और फिर वो एक रेगुलर टेलीविज़न सीरियल बन जाता है। तो चंडीगढ़ करे आशिकी तो मुझे भी मस्ट वॉच लगा। और जहाँ पे दिल बेकरार की बात है, तो वो मैं सच कहूँ तो मैंने भी उसको मतलब उठते-बैठते ऐसे ही मतलब जस्ट लगा दिया था, क्योंकि उसके जो उसका जो ट्रेलर था वो मुझे अच्छा लगा था और इतने सारे प्रमुख दिग्गज कलाकार उनमें काम कर रहे थे, पूनम ढिल्लोन, राज बब्बर। तो इसलिए मुझे उस पे मतलब मैं उस दिल बेकरार की तरफ आकर्षित हुई। अब बाकी आप बताइए, आपको कैसा लगा? यस, आई मेरा एग्री विद यू, समराइज़ेशन। या बिल्कुल, बहुत मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ आपको। मैंने भी ये पूरी सीरीज़ देखी है और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो 80s वाली जो फ़ील थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए वो पीरियड बहुत गोल्डन थे, 80s 90s वाला। तो मुझे वो एक वैल्यू था उसके अंदर, जिसकी वजह से मैं उस सीरीज़ की तरफ खींचा और मैंने उसको डिस्कशन में भी लाने के लिए लेके आया मैं। तो ख़ैर, लेकिन आपने जो बातें जिसके जो ड्रॉबैक्स बताए, वो बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एंड यस, तो ठीक है, तो हम लोग गियर अप होते हैं नेक्स्ट संडे के लिए। और नेक्स्ट संडे आई एम होपिंग कि हम लोग एक बेटर तरीके से पूरे साल को सम अप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक यू सो मच हिमांशु, त्रिशा एंड कुमार। दीपिका जी, आपका भी थैंक यू, आप पूरे समय तक हमारे साथ रहे। तो दोस्तों, होप यू एंजॉयड टुडेस कन्वर्सेशन। मिलते हैं जल्द ही किसी नई फिल्म के चर्चा के साथ, फिल्म की बात के अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाजत अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार एंड गुड बाय।